करना शुरू हो गया है कि एक बोर्ड मीटिंग बुला दी गई है वर्चुअल, जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ करनी है उसके हवाले से तंबीह आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $38 मिलियन का भाई नुकसान होने जा रहा है, जो भाई पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का भाई कोड किया है। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1050 करोड़ भाई सिर्फ एक मैच बाईकॉट करने का 1050 करोड़ नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है अमीर साहब, और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं। भारत को शायद तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान अपने प्राइड के लिए इतना बड़ा फैसला कर लेगा, लेकिन अब जो दूसरा खेल है जो जय शाह खेल रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बातें हो रही हैं, पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं। आईसीसी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, पाकिस्तान को आईसीसी सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो आमदनी होती है। तो आईसीसी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें धमकी आमेर अंदाज भी था उसका। फिर तो आपकी क्रिकेट ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रिकंसीडर करने की भी बात हो रही है। दो जगह उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये थ्रेटनिंग भी है और डरा भी रहे हैं क्या क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पीसीबी वर्सेस आईसीसी वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस इंडिया वर्सेस बीजेपी वर्सेस आरएसएस वर्सेस हिंदुत्व वर्सेस जिसका भी नाम लेना चाहें आप ले लें। बड़ा मजेदार हो रहा है ये मामला। मैंने खबरें सुनने में आ रहा है कि पीसीबी ने कोई शर्त रखी है कि भाई अगर आप बांग्लादेश को वापस ले लेते हैं और बांग्लादेश को टूर्नामेंट में शिरकत करा देते हैं तो हम भारत के साथ मैच खेल सकते हैं। और मुझे लगता है कि भारत की तरफ से जवाब आएगा, जूते निकालूं क्या? मुझे ऐसा ही लग रहा है। खैर क्या जवाब आएगा मुझे नहीं पता, बट इसको लेकर बड़ा मजेदार आ गया। देखिए, पीसीबी को भी पता है कि उसका कितना भयंकर नुकसान होने वाला है। उसको पता है कि सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए तुम्हारी वजह से तुम्हारी बैंड बजाई जाएगी। इसको यह भी पता है कि बैन भी लग सकता है, इसको यह भी पता है, लेकिन ये अभी भी ना भड़कियां मार रहे हैं। इनको लगता है कि ये ऐसा करेंगे। देखिए, आप लोग को याद है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी और भारत ने ऐसी खबरें आई थी, जब ऑफिशियल नहीं हुआ था, भारत ने मना कर दिया, खबरें आ रही थी कि नहीं जाएगा, तो इन लोगों ने पहले से माहौल बनाना शुरू कर दिया। तुम आओगे कैसे नहीं, तुमको तो आना पड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि नहीं आओ, तुम मना कर ही नहीं सकते। आपको याद है ना, ये पूरी पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसा ही किया। अब फिर पूरी पाकिस्तानी मीडिया इसी पे लगी हुई है, ये शो करने में कि अरे हमने तो सब बिल्कुल फुल प्रूफ कर रखा है, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता, हमारे ऊपर कोई, हमने ऐसी चाल चल दी है, हमने ऐसी बात कह दी है कि हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लग सकते, हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लग सकती, हम पर बैन भी नहीं लगाया जा सकता। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। बस इंतजार कीजिए। पीसीबी बेसिकली ब्लैकमेलिंग कर रहा है, पीसीबी जिद पे उतर आया है, पीसीबी एक तरह से कहूं ना, मतलब नीच टाइप की हरकतें कर रहा है। और नीच लोगों को कैसे जवाब दिया जाता है यह हमें बखूबी पता है, और जय शाह को भी पता है। बहुत गलत पंगा लिया पाकिस्तानियों तुमने। चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान को तो रात ही रात फौरन जय शाह साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है कि दोबारा अपनी गवर्नमेंट से बात करें, सोच लें। किसी से पूछा नहीं जाता, किसी से पूछा जा रहा है। ये किस बात की आईसीसी है यार, मुझे ये तो बताओ। क्या ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, न्यूजीलैंड वाले, साउथ अफ्रीका और दुनिया के जितने वेस्ट इंडीज वगैरह ये सोए में? एनुअली जो $34 मिलियन, ये पॉइंट मैं भूल गया, $34 मिलियन, $34 मिलियन पैसे रोक लिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, जो पैसे मिलने थे, फिर वो मैच जब नहीं होगा फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बहुत अच्छा। ये बासित अली जो कह रहे हैं कि बाकी बोर्ड, अबे तो बाकी बोर्ड क्या आपको सब कुछ पब्लिक में बताया जाएगा कि जी देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया वाले को फोन किया, हेलो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड क्या कहते हो, हेलो न्यूजीलैंड बोर्ड क्या कहते हो? ये उनका मसला है। आपको लूप में रखकर आपको सीसी करके नहीं बताया जाएगा कि हमारी बात हुई है कि नहीं हुई है। अगर आईसीसी की तरफ से कोई बयान आ रहा है तो जो उनकी कार्य प्रणाली है, जिस हिसाब से उनका काम होता है, उस हिसाब से वो कर रहे होंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, बाकी लोगों को दिक्कत होगी तो वो अपना इंटरनली निपट लेंगे, ये उनका इंटरनल मैटर है। पाकिस्तान को बता के या बासित अली को बता के, सीसी करके, मेल की कॉपी डाल के, फोन करके बता के सारी ब्रीफिंग नहीं दी जाएगी ना। अजीब लोग हैं यार ये लोग।
अच्छा असर पड़ेगा, फाइनेंशियल नहीं है। यहाँ पे जब इज्जत आ जाती है तो उसके बाद फाइनेंस को नहीं देखा जाता, फिर अपनी कंट्री को देखा जाता है, अपने नेशनल को देखा जाता है, अपनी कौम को देखा जाता है। अब पाकिस्तान ने एक सही बात की है तो आप डरा रहे हैं उसको, तो ये रवैया जो है आईसीसी का इसी बिल्कुल वजह से नामुनासिब है। ये पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला, सबको नुकसान होगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पैसा नहीं देखा जाता, जहां कौमी वकालत और दूसरी चीजें आ जाती हैं, खासतौर पर इंडिया वाले मामले में, तो वहां नुकसान है तो उसको नहीं देखा जाता। क्योंकि कब तक आप इनके ज़ेरे तसल्लुत रहेंगे क्रिकेट में, सारे लोग के सामने बिल्कुल सर झुकाए खड़े, तो हम थोड़ी हो सकते। लेकिन जो सैंक्शंस हैं वो मेरे ख्याल में ग्रांट पाकिस्तान की रोकी जा सकती है, पाकिस्तान पर अगले आईसीसी इवेंट्स में पाबंदी लग सकती है। कि ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसमें आईसीसी बैक फुट पे जाए। और अभी इंडिया मीडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का तो ताल्लुक ही नहीं है मीडिया का, ये तो आईसीसी और पाकिस्तान के बीच के मामला हैं जिसे तय करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं तो अबे तो तू क्यों पार्टी बना था बे? तू क्यों पार्टी बना था जब आईसीसी और बांग्लादेश के बीच मामला चल रहा था? तू क्यों पार्टी बना है? तुम लोग को शर्म भी नहीं आती कहते हुए? जब आईसीसी पाकिस्तान की बात कर रही है और भारतीय मीडिया खबर दिखा रही है तो तू कह रहा है कि भारतीय मीडिया कौन होती है पार्टी बनने वाली? अबे तो तेरे बाप का क्या जा रहा था जब बांग्लादेश वर्सेस इंडिया हो रहा था या बांग्लादेश वर्सेस आईसीसी हो रहा था? तेरी मीडिया क्यों भिंडी रोना रो रही थी? तू क्यों पार्टी बन गया? पूरी तेरी टीम पार्टी बन गई, पीसीबी पार्टी बन गया। गजब जाहिल लोग हो बे तुम लोग, साफ तुम लोग को समझ नहीं है यार, बुद्धि नहीं है तुम लोगों में यार। उम्रदराज आदमी हो, इतनी क्रिकेट खेलो, इसके बाद भी तुम्हें पता नहीं चल रहा। अपने ही लॉजिक से अपने आप को नंगा कर देते हो तुम लोग। अब्दुल्ला की शादी में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और अब तुम कह रहे हो कि भारत की मीडिया को क्या मतलब है? और ये डिसीजन जो है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने सारी चीजें देख के डिसीजन लिया होगा। अगर वो पैसों की बात करते हैं, फाइनेंशियल, आटे में नमक के बराबर पैसे देते हैं, जो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को मतलब 135 मिलियन मिलता है शायद, लेकिन इसको बढ़ा के आप 250 मिलियन क्यों नहीं ले लेते? वो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है और ये इसका कैलकुलेशन पाकिस्तान ने की होगी। ये सिर्फ 15 फरवरी की बात नहीं होगी, ये राउंड के मैच की बात होगी। आईसीसी जब नेगोशिएट करेगा अब या कोई भी फैसला करता है, उसमें ये देखिएगा राउंड का मैच अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, फिर आगे जितने भी इवेंट्स हैं आईसीसी के और एसीसी के, वो सारे खत्म हो जाएंगे। मुख्तलिफ फैसले हो सकते हैं उसमें। ये भी है कि जी उनको क्वाइटली साइलेंटली दीगर बोर्ड्स को कहा जाएगा कि आप बायलैटरल सीरीज ना खेलें, अपने खिलाड़ी पीएसएल में ना भेजें, सो मुख्तलिफ तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि भारत को ये समझ में क्यों नहीं आता कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही वो क्यों करता है, फिर बांग्लादेश के साथ उसने कर दिया। वो जो खुद चीजें कर रहा है उसको वो नजर नहीं आती। यानी कि वो अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जी किसी ने अभी मुझे भेजा कि जी आईसीसी कह रहा है कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म इसकी चीजें अच्छी नहीं होंगी, ये सारी बातें वो कर रहा है। मगर ये जब ये सारी बातें हो रही हैं तो वो आप अपना अमल भी तो देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। हाथ नहीं मिला रहे, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ले रहे, लड़कों को वीजा नहीं दे रहे, मतलब क्या है ये मुल्क, क्या हो गया है? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मेरे वालिदैन, मेरा पूरा खानदान हिंदुस्तान से आया हुआ है, मगर हमने तो अबे सॉरी क्या था वो झोपड़ी वाले, जब तुम्हें समझ नहीं आया तुम्हारे वालिदान को तभी तो भाग गए यहां से। अब क्या समझना चाहते हो बे? क्या समझना चाहते हो? गाली निकल रही है मुंह से मेरे भयानक। क्या समझना चाहते हो? क्या लॉजिक है ये? जब तुम्हारे बाप दादा भाग गए यहां से, जब तुम्हारे बाप दादा को इस मुल्क में रहना नहीं था, जब तुम्हारे बाप दादा भाग के चले गए वहां पे पाकिस्तान अपने बनाए हुए मुल्क में, तो अब तुम हमें क्या ज्ञान दे रहे हो कि ये कैसा मुल्क हो गया है, मेरे बाप दादा वहां के थे? तो तेरा क्या काम है यहां पे? तू बताएगा हमें कि हमारा मुल्क कैसा है? हमें मत बता, अपना पिछवाड़ा देख कि तेरे साथ क्या होने वाला है। अम्मा बहुत रोने वाली है तुम्हारी, याद रखना, अभी जो आने वाला है। इतनी बदतमीजी कहीं नहीं देखी जो कि हिंदुस्तान में होती है इस वक्त, जो भारत में हो रही है। मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, भारत कहूंगा। जब से ये भारत बना है, जिस तरह के उनके जो एक्शंस हैं वो अपने आप को नहीं देख रहे, वो सिर्फ और सिर्फ हमें कह रहे हैं कि जी आपके साथ ये होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, फ्यूचर में कुछ नहीं होगा आपके। जो उन्होंने ये भी आखिरी में लिखा है कि जो रन रेट है वो भी उसमें अफेक्ट करेगा। आप वो मैच नहीं खेलेंगे तो वो जो 20 ओवर हैं उस रन रेट में डाल दिए जाएंगे तो आपका रन रेट नीचे आ जाएगा। हर किस्म की बातें कर रहे हैं यार, वो अपने आप को भी तो देखें।
भारत के लोग ये पूछे बीसीसीआई से, मगर बेचारों की हिम्मत नहीं है। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई और उस बोर्ड मीटिंग में फैसला किया गया इसके ऊपर कौन सी सैंक्शंस हैं जो लागू की जा सकती हैं। माली तौर पर जुर्माना करने की भी है। ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। सबसे बड़ा हादसा चीमा साहब कि 2028 का ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप आईसीसी आपसे वापस ले सकते हैं। दूसरा हादसा ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होंगी पाकिस्तान और किसी भी कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, वो खत्म। और आप अपने भाई बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेल पाएंगे बायलैटरल सीरीज। तो ये है कि चीमा साहब बायलैटरल सीरीज खत्म, बोर्ड की नेटवर्क खत्म, पैसे खत्म, सारा कुछ खत्म हो गया। और साथ ही साथ चीमा साहब सैंक्शन आपके ऊपर 2 से 5 साल तक का बैन लग सकता है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक मैच के हद 5 साल का बैन अफोर्ड कर सकते हैं? तो चीमा साहब देखा जाए तो इंडिया आईसीसी जो है बचाने के लिए इस मैच को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लगा सकता है, हमें दबका भी सकता है। तो ये अब पाकिस्तान देखते हैं क्या अफोर्ड कर सकते हैं। आईसीसी का आप नुकसान करेंगे $50 मिलियन का और व्यूअरशिप का, लेकिन आईसीसी आपके लिए 5 साल जाया कर देगा। आईसीसी ना कहें आप, इंडिया कहें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल आपके 5 साल जाया कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्ट ये मूव है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज गया है, पीसीबी की तरफ से अभी ये मैसेज नहीं गया है, लेकिन हमें भारत अभी से धमकियां लगा रहे हैं। अगर आप वहां पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को देखें, उनके मीडिया पर जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है, वो कह रहे हैं जी हम लीगल केस बनाएंगे, देखिएगा अब आईसीसी क्या करता है, आईसीसी क्या कर सकता है और ब्रॉडकास्टर्स क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है, इसको सबको बैक करना चाहिए, दूसरी दुनिया को भी बैक करना चाहिए कि अब वक्त आ गया कि बीसीसीआई और इंडिया को आईसीसी को अलग अलग होना चाहिए। कल के प्रेस रिलीज में जो बड़ा बैकफुट पे आया है आईसीसी, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि जी आईसीसी ने वार्निंग दे दी, कोई वार्निंग नहीं दी। वो तो कह रहे हैं कि आपके गवर्नमेंट का फैसला, हम इसकी इज्जत करते हैं, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप प्लीज इसके ऊपर नजरसानी करें। अबे हूतिये, उस लैंग्वेज को समझो, वहां पे गाली गलौज नहीं की जा सकती तुम लोगों की तरह। उसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कहते हैं, और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में क्लियरली है किन किन बातों की चर्चा की गई। उसमें बैन की भी की गई है, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस की भी की गई है, पेनल्टी की भी की गई है, एक इकोसिस्टम की गई है। तो ये बड़े प्यार से ये सारी बातें की जाती हैं। आप कहीं भी किसी भी देश या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी जब कोई स्टेटमेंट आती है तो प्यार भरी धमकी होती है, बड़ी आपकी इज्जत के साथ, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से आपको इज्जत देते हुए आपकी उतारी जाती है। अब आप लोगों को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो इसका कसूर हमारा नहीं है, या बाकी दुनिया सब जानती है कि क्या हो रहा है। और जो पाकिस्तान में इक्का दुक्का लोग हैं वो समझ रहे हैं कि वो जो लाइनें लिखी हुई ना उसका क्या मतलब होता है, उसकी कितनी ग्रेविटी है। अब आईसीसी ये कह रहा है कि खेलों की रूह के मुनाफी होगा। अरे भाई कौन सी खेलों की रूह? खेलों की रूह तो मुनाफी और मुतासिर होती आई है। और दूसरा वो ये कह रहा है कि जी आप अगर सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, मशरूत पार्टिसिपेशन, कि हम एक मैच नहीं खेलेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। वो तो भाई सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन तो इंडिया ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में की कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारे मैचेस आप दुबई में रखते हैं। और इंडिया को जिस तरह की प्रेफरेंस मिलती है, जैसा खुर्रम कह रहा था, वर्ल्ड कप झोपड़ी वाले, इंडिया ने तो नहीं कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे। इंडिया ने तो नहीं कहा ना कि हम मैच नहीं खेलेंगे। इंडिया ने तो मैच खेला, दुबई जाके खेला। इंडिया ने तुमको नहीं कहा कि तुम इंडिया आओ, तुमने कहा कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, ठीक है, थर्ड वेन्यू पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया ने सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन तो नहीं किया ना। इंडिया ने ये तो नहीं कहा कि हम ये वाला मैच नहीं खेलेंगे, बाकी मैच खेलेंगे। तुम वो कर रहे हो। मैं फिर कहता हूं, तुम लोग ऑन पेपर कमजोर हो जाते हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, और जब एक्शन होगा ना तो यही तुम लोग बैठ के चिल्लाओगे कि आईसीसी ने हमारे साथ जुल्म कर दिया, ये भारत की साजिश है। अब देखो तुम लोग भारत की साजिश क्या क्या होती है। वर्ल्ड कप से पहले उन्हें पता था कि 2024 में गयाना में वो सेमीफाइनल खेलेंगे। अभी तो भाई शुरू भी नहीं हुआ। जब उनकी टीम अच्छी है, जब उनको सब चीजें, उनको तो इसकी जरूरत भी नहीं है। और अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया, भाग गया। नहीं भाई, पाकिस्तान ने पिछले 10-12 दिनों में बता दिया कि उनके पास 5 स्पिनर हैं, उनके पास जबरदस्त बैटिंग है। अब सबकी टांगें कांप रही हैं। अब उन्हें पता चल रहा है, पूरी दुनिया कह रही है यार पाकिस्तान के पास तो ऐसा स्पिनिंग कॉम्बिनेशन है कि 2-3 तो बैटर हैं, शादाब, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज, और 2 क्वालिटी स्पिनर हैं, एक अबरार और एक उस्मान तारिक, जिसका एक्शन ही किसी को समझ में नहीं आ रहा। और बिलबिला रहे हैं होने के बाद बच्चों की जी, शायद साहब उस एक्शन में भी तरह बिलबिला रहे। अब आईसीसी ने तकरीबन कोई ये अनकंफर्म फिगर्स हैं, $500 मिलियन में ब्रॉडकास्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप के तो शेयर महंगे थे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच के जो ब्रॉडकास्टर्स ने आमदनी की तवक्को थी, तकरीबन $500 मिलियन की आमदनी की तवक्को थी। तो ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी से रब्ता किया कि भाई ये तो मैच नहीं होने जा रहा, तो हमारा क्या बनेगा। तो आज जो अब इतलात आ रही है कि आईसीसी
की कोई वर्चुअल बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसमें ये सारे मामला रखे जाएंगे। आसान सूरत हाल तो नहीं होगी, लेकिन बाकी बोर्ड्स कहाँ खड़े होंगे? मतलब बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी का एक मुतासिबाना फैसला आया सामने, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, अब हमारे साथ कौन खड़ा होगा? क्योंकि बाकी मुल्क अपना मुस्तकबिल सामने नहीं रखेंगे कि भाई हमारे साथ भी तो ये कल को हो सकता है कि पाकिस्तान, मेरा ख्याल पाकिस्तान के साथ शायद बांग्लादेश के अलावा कोई मुल्क खड़ा नहीं होगा। ये मुल्क जिनको हम बुला के, अभी ऑस्ट्रेलिया के लोग भी लाहौर आए हुए थे, हमने उनको होस्ट किया, ये जब आईसीसी मीटिंग में जाते हैं तो वहां जाकर भारत की जबान बोलते हैं। भारत का पैसा जो है उसकी ताकत के बलबूते पर सारा खेल हो रहा है। मेरे ख्याल में अब भारत जो अगली साजिश करेगा, जो जिससे पाकिस्तान को होशियार रहना पड़ेगा, वो करेगा पीएसएल को खराब करने के लिए, कि दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको रोकेगा कि वो पाकिस्तान ना जाए। तो बहुत सारी साजिशें पाकिस्तान के सामने। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बिल्कुल ये होगा, ये आपको भी पता है कि होगा, ये हमें भी पता होगा। आप कितने भी सावधान रहें, कुछ भी करें, कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान जिस तरह के हथकंडे अपना रहा है, पाकिस्तान जिस तरह की टुच्ची पॉलिटिक्स कर रहा है ना, टुच्ची पॉलिटिक्स। आपकी क्रिकेट खत्म हो गई थी, अब वो दफन हो जाएगी। खत्म नहीं होगी, अब दफन हो जाएगी। और यकीन मानिए, देखते रहिए। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कुछ होगा और पाकिस्तान इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाकर दिखाए। बीसीबी की क्यों फट गई? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की क्यों पुक होने लगी? क्यों नहीं गए वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आईसीसी के खिलाफ? बड़े हीरो बन रहे थे, बड़े ताव में थे, क्यों नहीं गए? क्यों उन्होंने कहा कि हम आईसीसी के फैसले को मानते हैं और हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाएंगे इसके खिलाफ? क्योंकि वो जानते हैं कि सबूतों के आधार पर, जो दस्तावेज हैं उसके आधार पर बांग्लादेश 1 मिनट में वहां पर हार जाएगा केस और उसके बाद उनके ऊपर लगेगा बैन। उनको दिल से पता है कि हम लोग गलत किया उन्होंने, इसलिए वो नहीं गए, साफ रिफ्यूज कर गए कि नहीं हम नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान किसी और के फटे की टांग अड़ाकर किसी और की वो कर रहा है। पता नहीं पाकिस्तानियों तुम लोग क्या करना चाहते हो, बट एज ए न्यूट्रल आदमी कह रहा हूं, एज ए इंडियन भी मत सुनो, एज ए न्यूट्रल कह रहा हूं कि तुम लोगों को शायद अभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि तुम लोगों ने क्या गलत किया है। जैसे बाद में पाकिस्तानियों को एहसास होता है कि जो लड़ाइयां लड़ी गई वो गलत लड़ी गई। अगर वो लड़ाइयां नहीं लड़ी गई होती तो पाकिस्तान कहीं और होता। आज एहसास होता है ना, 70-78 साल बाद आज पता चलता है ना कि तुम लोगों ने गलतियां की। उस वक्त तो तुम लोग माने नहीं गलतियां कर रहे थे तुम लोग, उस वक्त भी नहीं माने तुम लोग, लेकिन अब मान रहे हो ना। ज्यादातर पाकिस्तानी ये मानते हैं कि यार गलत हुआ, गलत किया, भारत के साथ लड़ाइयां नहीं लड़नी चाहिए थी, हर लड़ाई आपने शुरू की। आज फिर मैं कह रहा हूं कि सारी चीजें आप जो कर रहे हो ना, आपको लग रहा होगा कि अरे भारत को परेशान कर रहे हैं। कोई भारत को परेशान नहीं हो रही। बीसीसीआई मस्त अपना चिल आउट करके बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। बस आप देखते चलो, आपको आगे आने वाले कई सालों बाद एहसास होगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था। इसका असर आपके क्रिकेट पर पड़ेगा, आपके मोराल पर पड़ेगा। आपके जो क्रिकेट के बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं पाकिस्तान से क्रिकेट, उनका मोराल डाउन हो जाएगा। अभी आप देखिएगा, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।